नमस्कार दोस्तों, कहानी क्राइम चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की जो क्राइम की कहानी है वो है ग्वालियर मध्य प्रदेश से। तो चलिए दोस्तों, इस कहानी को हम लोग शुरू करते हैं। 20 तारीख के यही कोई सुबह के 6 बजे की बात है। कड़ाके की ठंड के साथ साथ कोहरे की चादर भी फैली हुई थी। ग्वालियर के थाना हजीरा क्षेत्र के कांच मिल इलाके में बसी श्रमिकों की बस्ती में रहने वाले लोग नित्य क्रिया के लिए रेल पटरी के पास गए तो उन्हें वहां एक पुरुष का रक्त रंजित शव पड़ा दिखाई दिया। खून चूंकि जमकर काला पड़ गया था, इससे लग रहा था कि उसे मरे हुए 1-2 दिन हो गए होंगे। खबर फैली तो पैर कटे शव के आसपास काफी भीड़ जमा हो गई। एकत्र भीड़ में तरह तरह की चर्चाएं हो रही थी। लोग उसे पहचानने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसे कोई भी नहीं पहचान पाया। इस बीच किसी ने हजीरा थाने को फोन कर रेलवे लाइन पर शव पड़े होने की सूचना दे दी। कुछ ही देर में थाना प्रभारी आलोक परिहार पुलिस टीम के साथ मौके वारदात पर पहुंच गए। पुलिस को आया देखकर भीड़ शव के पास से हट गई। थाना प्रभारी ने शव का निरीक्षण किया। मृतक की उम्र 45 वर्ष के आसपास थी। उसके गले में साफी लिपटी थी, जिसका एक भाग मुंह में ठूसा हुआ था। इससे ये बात साफ हो गई कि उसकी हत्या कहीं और की गई थी और बाद में शव को यहाँ डाल दिया गया था। तलाशी में पुलिस को मृतक की जेब से एक पर्स मिला, जिसमें ड्राइविंग लाइसेंस और ग्वालियर नगर निगम का परिचय पत्र था। इन दोनों चीजों से मृतक की शिनाख्त हो गई। इससे पुलिस का काम आसान हो गया। मृतक का नाम अखिलेश था। परिचय पत्र और लाइसेंस में उसका पता लिखा हुआ था। अखिलेश नगर निगम की कचरा ढोने वाली गाड़ी चलाता था। मौके से पुलिस को मृतक के नाम पते के अलावा कोई भी अहम सबूत हाथ नहीं लगा। ड्राइविंग लाइसेंस और परिचय पत्र को कब्जे में लेकर थाना प्रभारी आलोक परिहार ने 2 सिपाहियों को भेजकर मृतक के परिजनों को मौके पर बुलवा लिया। घर वाले अखिलेश के शव को देखते ही बिलखने लगे। आवश्यक लिखा पढ़ी के बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। थाने पहुंचते ही थाना प्रभारी ने अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया। मामला संगीन था, इसलिए एसपी नवनीत भसीन ने इस ब्लाइंड मर्डर के खुलासे के लिए हजीरा थाना प्रभारी आलोक परिहार की अगुवाई में एक टीम का गठन कर दिया। इस टीम का निर्देशन एएसपी पंकज पांडे कर रहे थे। अगले दिन पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिल गई। रिपोर्ट में मौत की वजह गला घोटा जाना बताया गया था। मौत का समय रात 11 बजे से 2 बजे के बीच का था। समय देखकर पुलिस को लगा कि अखिलेश की हत्या किसी नजदीकी व्यक्ति ने ही की होगी। इसलिए पुलिस ने उसके पड़ोसियों, रिश्तेदारों के अलावा परिचितों से भी पूछताछ करके जानना चाहा कि उसका किन किन लोगों के यहाँ ज्यादा आना जाना था। पूछताछ में पुलिस को पता चला कि अखिलेश पिछले 8 सालों से अवार्डपुरा निवासी मुश्ताक के घर आता जाता था। घर में बैठकर दोनों देर रात तक शराब पीते थे। पुलिस ने अखिलेश और मुश्ताक के घर वालों के मोबाइल नंबर लेकर उनकी कॉल डिटेल्स निकलवाई। कॉल डिटेल्स का अध्ययन करने पर पता चला कि अखिलेश एक नंबर पर सबसे ज्यादा बात किया करता था। उस नंबर की जांच हुई तो पता चला कि वो मुश्ताक के नाम पर था, लेकिन उस नंबर पर उसकी पत्नी अंजुम भी बात करती थी। हकीकत जानने के लिए पुलिस मुश्ताक के घर गई और उसकी पत्नी अंजुम से पूछताछ की, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। दोनों ने ये बात स्वीकारी कि अखिलेश से बात भी होती थी और वो घर भी आता था। कुछ लोगों से की गई पूछताछ में पुलिस को जानकारी मिली कि पिछले कुछ दिनों से मुश्ताक को अखिलेश का घर आना जाना खटक रहा था। सौरभ और छोटे खान भी उसे टेढ़ी नजर से देखते थे। खासकर सौरभ और छोटे खान को तो अखिलेश फूटी आंख पसंद नहीं था, जबकि अंजुम को बाप बेटों की बातें कांटे की तरह चुभती थी। इसी बातों को लेकर अंजुम का अपने शोहर और बेटों से विवाद होता रहता था। जानकारी काम की थी। पुलिस का शक अंजुम के पति और बेटों के इर्द गिर्द घूमने लगा। ये भी संभव था कि पति और बेटे मां के प्रेमी के कातिल बन गए हों, लेकिन इस बाबत पुख्ता सबूत हाथ न लगने से पुलिस असमंजस की स्थिति में थी। एक और अहम बात यह थी कि अखिलेश की हत्या की भनक पड़ोसियों तक को नहीं हुई थी। पुलिस के पहुंचने पर ही पड़ोसियों के बीच इस बात को लेकर बहस छिड़ी कि आखिरकार मुश्ताक के घर पुलिस के आने की असल वजह क्या है। पुलिस ने कुछ बिंदुओं पर एक बार फिर अंजुम से अलग से पूछताछ की। उसने बिना डरे बड़ी चतुराई के साथ सभी सवालों के जवाब दिए। अखिलेश से दोस्ती और परिवार में इस बात के विरोध की बात तो उसने स्वीकार की, लेकिन अखिलेश की हत्या करने की बात नकार दी। पुलिस ने जब अखिलेश के परिजनों से जानना चाहा कि उसकी किसी से कोई ऐसी रंजिश थी जो हत्या की वजह बनी हो,
साथ ही ये भी पूछा कि अखिलेश का किसी के साथ कोई चक्कर तो नहीं चल रहा था। घर वालों ने बताया कि उनकी जानकारी में अखिलेश का किसी से कोई विवाद नहीं था। पुलिस टीम ने अखिलेश की तथाकथित प्रेमिका अंजुम और उसके परिवार को शक के दायरे में रखकर जांच में परिवर्तन किया। इस मामले की कई दृष्टिकोण से जांच की गई। महीनों चली जांच में कोई ऐसा ठोस सबूत नहीं मिला जो हत्यारों को कटघरे में खड़ा कर देता। लौटकर बात मुश्ताक और अंजुम पर आकर ठहर जाती थी। इसलिए पुलिस ने एक बार फिर सर्विलांस ब्रांच की मदद ली। काफी मशक्कत के बाद एक ठोस सबूत हाथ लग गया। सबूत ये कि अंजुम, मुश्ताक और अखिलेश के मोबाइल फोन की लोकेशन अवाटपुरा में पाई गई थी। इस सबूत के आधार पर पुलिस टीम ने एक बार फिर मुश्ताक के घर के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज देखी। एक फुटेज से पता चला कि हत्या वाले दिन अखिलेश मुश्ताक के घर आया तो था, मगर किसी भी फुटेज में वो वापस जाता हुआ दिखाई नहीं दिया। मुश्ताक और अंजुम ने उसके आने की बात से इनकार नहीं किया था, इसलिए उन्हें आरोपी नहीं माना जा सकता था। दो ठोस सबूतों के बाद पुलिस ने बिना देर किए 7 मार्च को अंजुम को हिरासत में ले लिया और उसे थाने ले आई। थाने की डेहरी चढ़ते ही अंजुम की सिट्टी पिट्टी गुम होनी शुरू हो गई। इस बार पुलिस ने उससे सबूतों के आधार पर मनोवैज्ञानिक ढंग से दबाव बनाकर पूछताछ की। अंजुम पुलिस की बात को झुठला नहीं सकी। आखिर उसने सच बोलते हुए कहा, साहब, अखिलेश को मैंने और मेरे पति व बेटों ने पड़ोसी के साथ मिलकर मारा है। अंजुम ने पुलिस को दिए बयान में अखिलेश की हत्या की जो कहानी बताई वो कुछ इस प्रकार से थी। अखिलेश साहू नाका चंद्रबंदी माता वाली गली में रहता था और नगर निगम में कचरा ढोने वाली गाड़ी के चालक के पद पर कार्यरत था। उसे शराब पीने की लत थी। अखिलेश का शैलेंद्र के जरिए मुश्ताक से परिचय हुआ था। शैलेंद्र और मुश्ताक पड़ोसी थे। पहले अखिलेश खाने पीने के लिए शैलेंद्र के घर पर आता जाता था। मुश्ताक भी पीने का शौकीन था, इसलिए वो भी इनके साथ बैठने लगा। फिर कुछ दिन बाद अखिलेश के खर्च पर शराब की महफिल मुश्ताक के घर पर जमने लगी। अखिलेश के घर वालों ने उसे कई बार समझाया, लेकिन वो नहीं सुधरा, तो घर वालों ने उससे इस बारे में बात करना ही छोड़ दिया। अखिलेश रोजाना शाम की ड्यूटी पूरी करके शराब पीने के लिए अवाटपुरा में मुश्ताक के घर चला जाता था। इसी दौरान उसकी मुलाकात मुश्ताक की पत्नी अंजुम से हुई। जल्दी ही अखिलेश को अंजुम से भावात्मक लगाव हो गया। अंजुम भी उससे लगाव रखने लगी थी। दोनों के बीच अक्सर मोबाइल पर भी बातें होती थी। भावात्मक बातों का ये सिलसिला शरीरों पर जाकर रुका। एक बार दोनों के बीच की दूरी मिटी तो फिर ये आए दिन की बात हो गई। जब भी अंजुम और अखिलेश को मौका मिलता, बिना आगे पीछे सोचे हदें लांघकर अपनी हसरतें पूरी कर लेते थे। अंजुम और अखिलेश के बीच अवैध संबंध बने तो उनकी बातचीत और हंसी मजाक का लहजा बदल गया। अखिलेश अंजुम का हर तरह से ख्याल रखने लगा था, इसलिए आस पड़ोस वालों को संदेह हुआ तो लोग दोनों के संबंधों को लेकर चर्चा करने लगे। नतीजा ये निकला कि लोग अखिलेश को देखकर मुश्ताक के बच्चों से कहने लगे, तुम्हारा दूसरा बाप आ गया। अंजुम को उसके बड़े बेटे सौरभ ने अखिलेश के साथ आपत्तिजनक हालत में देख लिया था। उसने ये बात पिता को बता दी। मामले ने बेहद संगीन और नाजुक मोड़ अख्तियार कर लिया था। लिहाजा बाप बेटे ने अंजुम को ऊंच नीच बताकर भविष्य में अखिलेश से कभी मेल मुलाकात ना करने की कसम दिलाई। अंजुम मुश्ताक की पत्नी ही नहीं बल्कि उसके बच्चों की माँ भी थी, इसलिए बच्चों के भविष्य की चिंता करते हुए मुश्ताक ने दोबारा ऐसी गलती ना करने की चेतावनी देकर उसे माफ कर दिया। लेकिन जिसका पैर एक बार फिसल चुका हो उसका संभलना मुश्किल होता है। यही हाल अंजुम और उसके प्रेमी अखिलेश का भी था। कुछ दिन शांत रहने के बाद अंजुम अपने वायदे पर टिकी ना रह सकी। मौका पाते ही वो चोरी छिपे अखिलेश से मिलने लगी। इस बात का पता मुश्ताक को लगा तो अपना घर बचाने के लिए उसने बड़े बेटे के साथ बैठकर अखिलेश को ठिकाने लगाने की योजना बना डाली। इस योजना में मदद के लिए मुश्ताक के बड़े बेटे ने अपने दोस्त सलमान को भी शामिल कर लिया था। हालांकि बिना अंजुम की मदद के अखिलेश को ठिकाने लगा पाना सौरभ और मुश्ताक के बूते की बात नहीं थी। उन्होंने जैसे तैसे अंजुम को भी इस योजना में शामिल कर लिया। तय योजना के अनुसार 18 दिसंबर की रात अंजुम से फोन करवाकर अखिलेश को घर पर बुलाया गया। उसके आते ही मुश्ताक ने उसे जमकर शराब पिलाई। जब वो नशे में बेसुध होकर गिरने लगा तो बाप बेटे ने अंजुम के हाथों साफी से उसका गला घुटवाकर उसकी हत्या करवा दी। इस काम में सौरभ और सोहर मुश्ताक ने भी मदद की। हत्या करने के बाद मुश्ताक और सौरभ रात में ही अखिलेश के शव को ठिकाने लगाने की सोचते रहे, लेकिन रात ज्यादा हो जाने से उनका ये मंसूबा पूरा ना हो सका। फलस्वरूप शव को बाथरूम में छिपा दिया गया। अगले दिन 19 दिसंबर को सौरभ घूमने जाने के बहाने अपने मामा की नैनो कार ले आया। जब मोहल्ले में सन्नाटा हो गया तो रात 11 बजे अखिलेश के शव को बाथरूम से निकालकर मुश्ताक, सौरभ, अंजुम और सलमान ने मिलकर कार में इस तरह बैठाया
कि अगर किसी की नजर पड़े तो लगे कि अखिलेश ज्यादा नशे में है। शव को कार में डालकर आरोपी अंधेरे में कांच मिल क्षेत्र में रेल की पटरी पर लाए और पटरी पर उन्होंने शव को रख दिया। अपराध करने के बाद कोई कितनी भी चालाकी से झूठ बोले पुलिस के जाल में फंसी जाता है। अंजुम ने भी पुलिस को गुमराह करने की काफी कोशिश की, लेकिन वो सफल नहीं हो सकी। पुलिस ने अंजुम के बेटे सौरभ की निशानदेही पर वो नैनो कार भी बरामद कर ली, जिसमें उसने और उसके पिता ने अखिलेश के शव को रेलवे ट्रैक पर फेंका था। काफी खोजबीन के बाद भी अखिलेश का मोबाइल फोन नहीं मिल पाया। विस्तार से पूछताछ करने के बाद हत्या के चारों आरोपियों सौरभ, उसके पिता मुश्ताक खान, गोरे उर्फ सलमान और अंजुम के खिलाफ धारा 302 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। उसके बाद उन्हें न्यायालय में पेश किया गया, जहां से चारों को जेल भेज दिया गया। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपके विचार क्या है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों। धन्यवाद।